Homogeneous system of equations means all the constant terms will be zero. All the constant terms will be zero. So if you see carefully, all these planes are actually passing through 0, 0, 0, which means homogeneous system will always be consistent. Homogeneous system will always have a solution because 0, 0, 0 is always satisfying. So the homogeneous system is always consistent. Okay? If we want to have infinite solutions or more than one solutions, or we want to have non-trivial solutions, whenever the value of all the variables is 0, 0, 0, such solution is called trivial solution. Then what is the meaning of non-trivial solution? It means we have some non-zero values. Already 0, 0, 0 तो है ही, उसके अलावा भी कुछ solution आना है, तो all these things indicate to only one direction, that D must be 0. If we want to have infinite solution, or if we want to have more than one solution, or if we want to have non-trivial solution, सब के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, D must be 0. क्लियर है क्या होमोजेनियस का पार्ट? जल्दी बताओ, क्वेश्चन करें फिर. जल्दी 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 जल्दी. Homogeneous system of equation, clear or not clear? For no solution, homogeneous system will always be consistent, because one solution is always there. So the homogeneous system cannot be inconsistent. There cannot be a scenario where we will get no solution. Okay? When D is not 0, if D is not equal to 0, then we will have a unique solution, same as previous part. D not equal to 0 gives a unique solution. In this case, the unique solution comes out to be 0, 0, 0. लास्ट पार्ट एक बार और बता दो सर. चलो देखो, होमोजेनियस सिस्टम में कांस्टेंट टर्म सारी जीरो होती है. उससे फायदा क्या होता है कि जो तीनों के तीनों प्लेन है वो 0, 0, 0 ओरिजिन से पास हो रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं. पुट करके देखो ना, x को भी 0, y को भी 0, z को भी 0, सबको 0 पुट किया, यानी सेटिस्फाई कर रहा है. यानी कि 0, 0, 0 ये सॉल्यूशन तो हमेशा आएगा ही आएगा. और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन. व्हेन ऑल द वेरिएबल्स आर हैविंग वैल्यूज इक्वल टू 0, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन. And homogeneous system will never be inconsistent. Because one solution is always there. Which solution? 0, 0, 0. Now the system to have infinite solution or having more than one solution or having non-trivial solution. सबका मीनिंग एक ही है. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए. मोर देन वन यानी कि ज्यादा सॉल्यूशन आने चाहिए. इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी ज्यादा सॉल्यूशन आने चाहिए. इन सब की एक ही कहानी है, दैट डी मस्ट बी इक्वल टू 0. ओके, ये सब वही बता रखा है मैंने. होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. व्हेन ऑल वेरिएबल्स हैव वैल्यू इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन. एंड फॉर हैविंग नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डी मस्ट बी 0. चलिए क्वेश्चन करते हैं. इफ द सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? होमोजेनियस वाला पार्ट सबसे आसान होता है. होमोजेनियस सॉल्यूशन में डी इक्वल टू, मेरे भाई होमोजीनियस सिस्टम में अगर D 0 है तो ऑलवेज देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. अगर D नॉट इक्वल टू 0 है तो देयर विल बी ए यूनिक सॉल्यूशन. और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा 0, 0, 0. समझ गए हमार?
क्लियर है? चलिए टाइम हो रहा है, सॉल्व करते हैं फटाफट से. द क्वेश्चन इज सेइंग इट शुड हैव ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, विच मीन्स इट शुड हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस. इट मीन्स it should have infinite solutions. Anything can be written in the question, but all things lead to the same point. What is the point? That d must be 0. तो d को 0 करते हैं तो बनता है 2 2a a, 2 3b b, 2 4c c. एक्सपेंड किया 2 के साथ 3bc माइनस 4bc माइनस bc, माइनस 2a के साथ 2c माइनस 2b, प्लस में a के साथ 8c माइनस 6b. एक्सपेंड करने पर बना माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4ab प्लस 8ac माइनस 6ab इज इक्वल टू 0. तो बन गया माइनस 2bc और माइनस 4ac प्लस 8ac यानी प्लस में 4ac और 4ab माइनस 6ab यानी माइनस 2ab इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करने पर बना 4ac इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc. सिंप्लीफाई करने पर बना b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c, विच मीन्स abc आर इन HP. क्लियर? c गलत है, बहुत सारे बच्चों का c आ रहा है. c कैसे आ रहा है यार? a आ रहा है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c आ रहा है. होमोजीनियस पार्ट इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. होमोजीनियस दिख जाए तो तुम्हें डी जीरो करना और कुछ करना ही नहीं है, हमेशा डी जीरो करना है जब भी होमोजीनियस दिख जाए, क्योंकि क्वेश्चन 99.9% इसी तरह का आता है कि जिसमें आपको डी को ही जीरो करना है अगर होमोजीनियस पार्ट है तो. चमक गया? चलो एक और क्वेश्चन करो फटाफट से. 12 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, अपने पास टाइम कम है इसलिए इसको होमवर्क में दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 13 करो जरा. द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव, हाउ डू यू नो द डिटरमिनेंट इज जीरो? यार it should be 0. How do you know the determinant is 0? Whenever I have the homogeneous system of equation and if the question is asking to have more than one solution or infinite solution, then the D must be 0. AD, no, it is not multiple correct, it is single correct answer. चिराग ने ए निकाला है, BA ने ए निकाला है, कुछ लोगों ने CB निकाला है. आदित्य का भी गलत है. नहीं यार, नहीं. My dear friends, A is the correct answer. Should I solve it? चलिए देखते हैं जरा. चैट को ऑफ कर रहा हूं मैं, चैट को ऑफ कर रहा हूं. A is the correct answer. See, the following system of linear equation has something. I have to check if it has infinite. No solution तो देखते ही गलत हो गया ना. homogeneous system है, no solution तो आ ही नहीं सकता है. So infinite solution है या only one solution है? Let's find out the value of D. You must have found out 7 6 minus 2 3 4 2 1 minus 2 minus 6. When you find the value of D, the D comes out to be 0. D comes out to be 0, which it means definitely there are going to be infinite solutions. But I don't know the infinite solutions will satisfy this condition or this condition. Let's find out. How? See the system of equations. 7x plus 6y
minus 2z is equal to 0 and 3x plus 4y plus 2z equal to 0. Add these two equations. What I will get? 10x plus 10y is equal to 0, which means x is equal to minus y. एक relation तो आ गया, x equal to minus y. Put the relation x equal to minus y in the third equation. Put in third equation. What I will get? I will get x equal to minus y. So minus y minus 2y minus 6z is equal to 0, which means 3y is equal to minus 6z, which means y is equal to minus of 2z. क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं? x is equal to minus y and y is equal to minus of 2z. x equal to minus y, which means x minus y की वैल्यू क्या है? minus 2z माइनस का, यानी x is equal to 2z. ये तीन रिलेशन निकल कर आ रहे हैं. कहना क्या चाहता हूं मैं? See, the homogeneous system is having infinite solution. How do I know infinite solution? Because the value of d is coming out to be 0. So there will be infinite solutions. What are those infinite solutions? Those infinite solutions are actually x equal, the solutions are x comma y comma z, which is in fact x की value 2z, y की value minus 2z और z की value z. ये मेरा solution एक्चुअल में निकल के आया है. You keep on the changing the values of z, you will get the newer and newer values of x and y. Suppose z को मैंने 1 लिया तो x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू माइनस 2i. सपोज z को मैंने 2 लिया तो x की वैल्यू 4i, y की वैल्यू माइनस 4i. All these are solution of this system of linear equation. Infinite solutions exist कर रहे हैं. तो correct answer will be x equal to 2z is correct, y equal to 2z is actually wrong. बताओ क्लियर हुआ क्या? For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.